कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। दुनिया में कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जिनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होता है। दो तरह की विचारधारा होती है। एक विचारधारा वह होती है जब व्यक्ति के जीने का उद्देश्य, उसके सोच की दिशा, उसके कार्य करने का ढंग मात्र स्व तक ही सीमित रहता है, अथवा स्व से बढ़कर के व्यक्ति कुछ सोचते हैं तो अपनी चार दीवारी तक रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, परिवार के लिए सोचते हैं। कुछ लोग इससे भी बढ़ जाते हैं, उनके जीवन का दायरा थोड़ा और विस्तृत हो जाता है। उनकी सोच चार दीवारी से उठकर के कुछ अन्य लोगों तक भी पहुंच जाती है। वह समाज तक अपनी सोच के दायरे को बढ़ा लेते हैं। कुछ उनसे भी बड़े होते हैं, उनकी सोच का दायरा मात्र अपने परिवार तक, अपनी समाज तक सीमित नहीं रहता है। उनकी सोच का और जीने का दायरा कुछ और भी विस्तार को लिए हुए होता है। वह अपने राज्य, अपने राष्ट्र तक सोचने लगते हैं। अधिकांश इस दुनिया में रहने वाले जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, महानेता हुए हैं, वे अपने साथ साथ पर कल्याण की भी सोचते हैं, उनके बारे में भी विचार करते हैं, लेकिन उनका भी दायरा एक सीमा को लिए हुए होता है, उससे अधिक दायरा नहीं होता है। दुनिया के जितने भी महानायक हैं, महानेता हैं, अपने राष्ट्र तक ही सीमित रहते हैं। कुछ लोगों की विचारधारा इससे भी बड़ी हो जाती है। वे समस्त मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं। उनके मन में विचार उठता है कि नहीं, जैसे हमारा जीवन सुखी हुआ है, जैसे हमें अपने जीवन जीने के लिए हमने बहुत कुछ पाया है, वैसा ही अन्य मनुष्यों को भी मिलना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार की सोच को लेकर के आता है तो वह धर्म ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन दुनिया में प्राय जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनका भी दायरा एक सीमितता को लिए हुए है। वह मनुष्य जाति से ऊपर उठ करके नहीं सोच पाते, लेकिन एक दायरा इससे भी बड़ा होता है और वह मनुष्य से भी ऊपर उठ करके सोचने की अपनी क्षमता को विकसित कर लेते हैं। उनकी विशालता बहुत बड़ी होती है। उनकी दृष्टि में जैसे हम हैं, वैसे अन्य मानव ही नहीं है, वैसे ही अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में समस्त प्राणी मात्र आ जाते हैं। समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में वे सोचने लगते हैं, और जो समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचने लगे तो समझना उससे बड़ा महान व्यक्तित्व इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही महान व्यक्तित्व की श्रेणी में यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। एक कोटेशन पढ़ा था, ग्रेट माइंड्स डिस्कस
ग्रेट माइंड्स, जो महान विचारधारा वाले लोग होते हैं, वह यदि किसी की चर्चा करते हैं तो आइडियाज की चर्चा करते हैं, नए नए विचारों की चर्चा करते हैं। एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस द पीपल। जो महानतम लोग होते हैं वे हमेशा अपने मस्तिष्क में कोई विचार लेकर के आते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, तो जो अभी तक नहीं हुआ है उसका विचार लाने की कोशिश करते हैं, नए ही विचार को इस दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो एवरेज स्तर के लोग होते हैं वह सिर्फ इवेंट्स की चर्चा करते हैं, यहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ये घटना घट गई, वहाँ ऐसा प्रसंग घटित हुआ, उस समाज में, उस क्षेत्र में, उस गांव में ऐसे ऐसे कुछ वाक्य घटित हो गए। लेकिन जो बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं वह सिर्फ व्यक्ति तक सीमित होते हैं। तो जो महानता को छूने वाले लोग होते हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके कार्य करने के ढंग जो होते हैं बड़ी विशालता को लिए होते हैं। ऐसे ऐसे नए नए विचारों का वह सृजन करते हैं जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर पाती है। हम और आप बड़ा संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं, और जो जितना संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो उतना ही स्वार्थी होता है। वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अन्य के बारे में सोच ही नहीं पाता, सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो जितना विस्तृत विचारधारा वाला होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो हमेशा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है और सबके लिए सोचता है। उसके लिए कोई अंत नहीं, वो अनंतता की ओर लेकर के चलने वाला होता है। वो सीमित से हट करके असीम तक पहुंचाने वाला होता है। वो बंधन से ऊपर उठ करके निर्बंध दशा तक लेकर के चलने वाला होता है। वह 1, 2, 4, 6 तक सीमित नहीं रहता है, वह संख्या तक सीमित नहीं रहता है। वह संख्यात से भी बढ़कर के असंख्यात और असंख्यात से भी बढ़कर के अनंत तक के लिए सोचने वाला हो जाता है। द्रव्य भी अनंत, क्षेत्र भी अनंत, काल भी अनंत और भाव भी उसके अनंतता को लिए हुए होते हैं। जब हम इस चतुष्टय की बात करते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस चतुष्टय में जो जो भी आता है वह सब अनंतता को लिए होता है। जब हम द्रव्य की बात करते हैं, वो रहने वाले जीव, जीव ही क्यों, अजीव ही क्यों नहीं आता, सब कुछ अनंतता को लिए, यानी उन संख्या को भी ऊपर उठ करके वो अनंतता की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी अनंत के कल्याण के बारे में वो सोचने की कोशिश करते हैं। जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्र भी सीमित नहीं होता है, क्षेत्र भी असीम होता है। और जब काल की बात करते हैं तो काल भी असीम अनंतता को लिए। और रही बात भावों की, वह भी अनंत भाव। जैसे हमारे प्रभु हैं, जैसे हमारे भगवान हैं, वे अनंत चतुष्टय के धारी हैं। उनके गुण अनंत है, उनका ज्ञान गुण, उनका दर्शन गुण, उनकी शक्ति, उनका वीर, सब कुछ अनंतता को लिए और उनका सुख भी अनंतता को लिए हुए हैं। जब हम अनंतता को पाने की बात करते हैं, जिसका कभी कोई अंत ना हो, जिसे हम पाले वो कभी हमसे छूटे ना, कभी दूर ना जाए, तो यह तब संभव होगा जब हमारी विचारधारा भी सीमित से बढ़कर के असीम की ओर आने लगे। संकीर्णता से ऊपर उठ करके सारे उन दायरों को तोड़ दे, चार दीवारी को तोड़ दे, यह तब संभव होगा। एक दृष्टांत के माध्यम से आपके समक्ष बात रखते हैं। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी। उस राज्य में बहुत सारे साधु संत थे, बहुत सारे साधु महात्मा थे। उस राज दरबार में आते थे, राजा के पास आकर के निवेदन करते थे कि राजन, हम इस राज के चहुमुखी विकास के लिए,
इस राज्य में रहने वाले लोगों के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके जीवन से दुखों को दूर करके सुखी बनाना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम ऐसे आश्रम का निर्माण कर सके जहां जो भी आए शरण लेने के लिए उसे शरण मिल जाए। एक दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, कष्ट में डूबा हुआ व्यक्ति, किसी भी प्रतिकूलता से क्यों ना घिरा हुआ उस प्रकार के भावों के लिए व्यक्ति यदि उस आश्रम में आ जाए, वहां आकर के वह निश्चिंतता पा सके, ऐसे आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं। तो राजा ने उन साधु महात्माओं के उन निवेदन को सुनते हुए एक दिन घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो साधु सबसे बड़ा आश्रम का निर्माण करेगा, मैं उसे राज साधु की उपाधि से प्रतिष्ठित कर दूंगा। आखिर आप प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं। जो आपको चाहिए मेरी ओर से खुली छूट है, आप ले सकते हो। जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन आप ले सकते हो। जिस जमीन में जिस आश्रम को आप निर्माण करना चाहते हो, उस आश्रम के लिए जो भी आवश्यकता है द्रव्य की, पैसे की, पूरी खुली छूट है, खजाने से आप उतना ले सकते हो। जब यह घोषणा हो गई तो दिन प्रतिदिन नए नए साधु महात्मा राजन के दरबार में आने लगे और राजन से निवेदन करने लगे कि हम इस दिशा में इतना बड़ा आश्रम बनाना चाहते हैं। तो राजा ने छूट दे दी, ठीक है, आपको जितनी जमीन की आवश्यकता आप ले सकते हो। पूर्व दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, चारों ही दिशाओं में जो जो साधु उस राज्य के बाहर वन के निकट भवन में जैसा भी आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं, सब छूट। कुछ समय बीतता है, राजन के मन में एक प्रश्न उठता है, मैंने घोषणा तो कर दी, अब जाकर के थोड़ा सा निरीक्षण भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए कि जिन साधुओं ने जमीन ली है, जिन साधुओं ने राजकोष से धन लिया है अपने आश्रम को बनाने के लिए, उनकी प्रगति कितनी हो रही है। तो राजन भ्रमण में निकलता है, पूरे राज्य के चारों तरफ भ्रमण करता है। देखता क्या है कि राज्य के बाहर हर दिशा में एक होड़ लगी है। कौन सी होड़ लगी है? एक नए आश्रम को बनाने की होड़ लगी है। घूमते घूमते एक जगह जाकर के वह ठिठक कर के रुक जाता है। एक साधु बड़े चैन से बैठा हुआ था, शांति से बैठा हुआ था वृक्ष के नीचे। उसके आसपास कोई स्थान नहीं था, कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, वो आश्रम नहीं बना रहा था। तो राजन उस साधु से जाकर के प्रश्न करता है, महात्मा, मैंने तो अपने राज्य में मुनादी करा दी थी, आप जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो ले सकते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो अकेले बैठे हुए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, आपका कहीं आश्रम नजर ही नहीं आ रहा। क्या आपको आवश्यकता नहीं अपने आश्रम को बनाने की, बड़े आश्रम बनाने की? तो वो साधु जवाब देते हैं, राजन, मेरा आश्रम तो बनकर के तैयार हो चुका है। राजा चारों तरफ दृष्टि दौड़ाता है, कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो राजा प्रश्न करता है, साधु महात्मा, यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, वीरान जंगल के अलावा, पेड़ पौधों के अलावा कोई कमरे नहीं, कोई उपाश्रय नहीं, कोई बाउंड्री वॉल, कुछ भी तो नजर नहीं आ रही है, और आप कह रहे हो कि मेरा आश्रम बनकर के तैयार हो चुका है। तो जो साधु जवाब देते हैं, मैं बाउंड्री वॉल खड़ा करके क्यों अपने आश्रम को सीमित कर दूं? सारा विश्व, सारा संसार ही मेरा आश्रम है। जब कोई चार दीवारी खड़ा करता है तो वो अपने आप को सीमित कर लेता है, और जब व्यक्ति उन चार दीवारियों को तोड़ देता है तो वह असीम हो जाता है। बात कुछ समझ में आ रही?
नहीं आ रही समझ? क्या समझ में आ रही? आप सभी लोग अभी जहां रह रहे हो ना, जो कर रहे हो, बड़ी सीमा को लिए हुए हो। दुनिया में कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो अपने आप को महान कहते हैं, अपने आप को महान की श्रेणी में रखते हैं, और वो अपना परिचय ये देते हैं कि मैंने उनके लिए इतना कर दिया, उन मनुष्यों के लिए, उस जाति विशेष के लिए, उन वर्ग विशेष के लिए, उस घर विशेष के लिए उतना कर दिया। तो समझना ये सीमितता को लिए हुए है, और जहां संकीर्णता होती है, सीमितता होती है, वहां अवश्य स्वार्थ होता है। और जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ करने की कोशिश करता है, सही मायने में वही महानता की श्रेणी को छूता है। राजा ने जब उस महात्मा के इन वाक्यों को सुना तो उसके चरणों में लौट गया, गिर पड़ा। बोले, आज तक मैं सच्चे साधु को खोज रहा था, सच्चे महात्मा को खोज रहा था, जो वास्तव में जीवों के कल्याण की चिंता करता है। अभी तक जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिन लोगों को, जिन साधु महात्माओं को मैंने देखा है, वे ऊपर से तो साधु महात्मा थे, लेकिन अंदर से कुछ और ही था। तो जो महान पुरुष होते हैं वह अपने और अपने वालों के लिए नहीं सोचते, उनके लिए सारा विश्व, सारी दुनिया, इस विश्व में, इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक प्राणी ही उसके परिवार का एक हिस्सा हो जाता है, परिवार का एक सदस्य हो जाता है। तो जो इस भेदभाव से ऊपर उठ करके कुछ कार्य करने की कोशिश करता है, कल्याण करने की कोशिश करता है, तो मानना वही महानता की श्रेणी को छूने वाला है। और उसी महानता को छूने वाले यदि कोई हुए हैं तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में जो कार्य किया है वो अद्भुत कार्य किया है। किसी एक के लिए नहीं, जैन जाति के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, हर एक वर्ग के लिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं, कोई जाति विशेष का आग्रह नहीं, किसी के लिए भी नहीं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। देखो यहां लिखा हुआ है, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। जब नगाड़ों की धुन बजती है तो बांसुरी की धुन किसी को सुनाई देती नहीं। जब बहुत ज्यादा बोलचाल होती है, जब बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है, जब बहुत भीड़ होती है, सिर्फ वही दिखलाई देते हैं, लेकिन जो छोटा सा होता है वो गौण हो जाता है। नगाड़ों की ध्वनि को, नगाड़े की आवाज को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस भीड़ भाड़ में, उस कोलाहल में, उस उच्चतम ध्वनि में यदि हमें बांसुरी की आवाज सुनाई दे जाए तो समझना हम सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।